पता कितने पेटेंट करवा रखे हैं, जो उन्होंने रिसर्च करी है कि उनके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश है, कि उनकी कितनी पीएचडी हो रखी मोहन भागवत की। अरे डॉक्टर है वो, काय के डॉक्टर है वो, नफरत फैलाने के डॉक्टर जरूर मान सकते हैं उनको। धार्मिक रूप से जो देश में पिछड़ापन आ रहा है, जो देश में आदमी का आईक्यू लेवल जो हमारे लोगों का गिरता जा रहा है, आपको जानकारी है श्रीमान जी? हमारे देश के नागरिकों का पिछले 11 साल में आईक्यू लेवल गिर गया, क्योंकि वो गौमूत्र को तो मानने लगे कि ये सारी औषधियां जो है उन सबसे बढ़िया गौमूत्र है, गोबर को पौष्टिक मानने लग गए हैं। प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं उसको वो लोग सत्य मानने लग गए कि मोदी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ब्रह्मवाक्य है, सोचने की क्षमता खत्म कर दी। बिल्कुल। आप साइंस रिसर्च पे डेटा पे जाओ ना, आईक्यू लेवल हमारे लोगों का गिर रहा है, एजुकेशन का लेवल हमारे यहाँ का गिर रहा है, शिक्षा का जो स्तर है उसमें पिछले 12 साल में गिरावट हुई है, रोजगार के स्तर में गिरावट हुई है, लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि अगर देश को धर्म के रास्ते पर चला जाएगा तभी विश्वगुरु बनेगा ये भारत। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, देश कोई भी देश हो, चाहे अपना देश हो या विश्व में 200 से ज्यादा कंट्री हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते पे चला है वही विश्वगुरु बना है। आज पूरी दुनिया में चीन का, जापान का, अमेरिका का, यूरोप के जो तमाम कंट्री हैं, इनका डंका क्यों बज रहा है? विकसित देशों में इन लोगों के नाम क्यों शुमार में है? हमारे देश का नाम कहीं विकसित तो छोड़ दीजिए, अब विकासशील देश में भी भारत का डंका नहीं बज रहा, कहीं कहाँ बज रहा है वो हमें बताओ, हमें बताया जाए कि भारत का डंका कहाँ पे बज रहा है। मीडिया तो रोज बताता है सर। भुखमरी में तो डंका बज रहा है हमारा, झूठ बोलने में, जुमलेबाजी में हमारा डंका बज रहा है, धार्मिक जो उन्माद फैलाया जाता है पूरे देश में उसमें हमारा डंका बज रहा है। आए दिन धर्म के नाम पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसमें जरूर हमारे देश का नाम का डंका भी नहीं कह सकते, देश का नाम खराब। डमरू बजाने से कुछ नहीं होता। देखिए, बजाना है तो देश के युवाओं के रोजगार के लिए बेगुल बजाइए, शिक्षा को की तरक्की के लिए काम कीजिए। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ, चाइना इतना तरक्की कर गया है कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज जो टॉप 2 यूनिवर्सिटीज है उसमें चाइना के नाम आ गए, उसने हार्वर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अरे चाइना, अमेरिका भी चिंतित है कि एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए। और एक अच्छी बात बताऊं, दुनिया की 1-2 छोड़ दीजिए, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं उसमें हमारे देश का नाम नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। पोंगा पंडिताई जो हमारे देश में है वो किस कदर बढ़ती जा रही है और उससे नुकसान किसका हो रहा है? उससे देश का नुकसान हो रहा है, देश की जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जैसे आज की डेट में जैन जी कहा जाता है, इनका नुकसान हो रहा है क्योंकि ये लोग रील में लगे हुए। अरे मोहन भागवत जी ने रिसर्च करी होगी तभी तो उन्होंने बोला है ना। देखिए, बिना रिसर्च के तो कोई बोलता नहीं। मोहन भागवत ने कितने पेटेंट करवा रखे हैं, जो उन्होंने रिसर्च करी है कि उनके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश है, कि उनकी कितनी पीएचडी हो रखी मोहन भागवत की। अरे डॉक्टर है वो, काय के डॉक्टर है वो, नफरत फैलाने के डॉक्टर जरूर मान सकते हैं उनको। धार्मिक रूप से जो देश में पिछड़ापन आ रहा है, जो देश में आदमी का आईक्यू लेवल जो हमारे लोगों का गिरता जा रहा है, आपको जानकारी है श्रीमान जी? हमारे देश के नागरिकों का पिछले 11 साल में आईक्यू लेवल गिर गया, क्योंकि वो गौमूत्र को तो मानने लगे कि ये सारी औषधियां जो हैं उन सबसे बढ़िया गौमूत्र है, गोबर को पौष्टिक मानने लग गए हैं। प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं उसको वो लोग सत्य मानने लग गए कि मोदी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ब्रह्मवाक्य है, सोचने की क्षमता खत्म कर दी। बिल्कुल। आप साइंस रिसर्च पे और डेटा पे जाओ ना, आईक्यू लेवल हमारे लोगों का गिर रहा है, एजुकेशन का लेवल हमारे यहाँ का गिर रहा है, शिक्षा का जो स्तर है उसमें पिछले 12 साल में गिरावट हुई है, रोजगार के स्तर में गिरावट हुई है, लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, साइंस की विज्ञान की बात है तो देशद्रोही लोग करते हैं ना ये। देखिए ऐसा है, जो आज की आप भी देशद्रोही हैं क्या? जो आज की सरकार है, इससे आप सवाल कर लो, इससे आप नौकरी के लिए सवाल करो, इससे आप शिक्षा के लिए सवाल करो, इससे आप डेवलपमेंट के लिए सवाल करो, तो ये तुरंत आपको देशद्रोही बना देंगे। ये सवालों से डर रही है सरकार। मोहन भागवत भी देश की जनता को कुछ देने में इस समय अक्षम है, इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि देश को धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ बढ़ा दो। प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो भी एक बात यही कहते हैं, कभी बजरंगबली को पतंग में लाके उड़ा दिया, कभी चाइना को जवाब दिया उन्होंने। चाइना को जवाब अगर देना है तो साइंस टेक्नोलॉजी में दो ना, डेवलपमेंट में जवाब दो।
चीन की ऐप बंद कर देने से क्या होता है। और दूसरी बात तो ये है कि वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करो। ये बता रहे हमारे देश की 50% से ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो चीन के ऊपर निर्भर कर रही है। आप चीन को क्या जवाब दे पाओगे? वो तो चीन की कृपा है हमारे देश के ऊपर। जिस दिन चीन ने हमारे साथ व्यवसाय बंद कर दिया तो हमारा देश तो सड़क पे आ जाएगा। अरे सर, भारत की कृपा है पूरी दुनिया पे, आई समझ में आपको? भारत के जितने साधु संत है ये कृपा करते हैं पूरी दुनिया पे। कृपा कर रहे हैं। उधर एक कृपा तो ट्रम्प चचा कर रहे हैं, आए दिन प्रधानमंत्री को धमका देते हैं कि इधर का ताला तोड़ूंगा। वो सुनी होगी ना, जब छोटे थे तो एक कहावत है, इधर का ताला तोड़ूंगा और इससे कह दूंगा उससे कह दूंगा। तो ऐसे ही ट्रम्प चचा भी आए दिन धमका देते हैं कि हाँ रूस से तेल नहीं लेना, नहीं तो टैरिफ बढ़ा दूंगा। हाँ जी ये काम नहीं करना, नहीं तो टैरिफ बढ़ा दूंगा।